हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट आईसी एजुकेशन हब में, जहां पर हम लोग ट्रिपल सी एडीसीए कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी होती है आसान और भरोसेमंद तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आप वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर के जो लिब्रे राइटर के क्वेश्चन है और नेटवर्किंग के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है या फिर आप डेली क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती रहें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे यूज्ड फॉर विच टास्क? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बी ऑप्शन आपको मिल जाता है फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। सी ऑप्शन मिल जाता है फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। और डी ऑप्शन यहाँ पर होता है ऑल द अबव। सभी ऑप्शंस यहाँ पर राइट हैं। इसमें से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास को ज्वाइन किया है उन लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर पता होगा। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस, तीनों में पाया जाता है। किसमें होता है? तीनों में पाया जाता है। ये जो हमारा आंसर है, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन। इसका ऑल द अबव सभी में, राइटर कैल्क इम्प्रेस में से अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में हमको का फुल स्क्रीन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस है? आज ये फर्स्ट टाइम सीरीज में क्वेश्चंस आया है। आप सबको बताना है कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस है। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? ऑप्शन है रेपर, सी ऑप्शन है क्रीपर, बी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और यहाँ पर डी ऑप्शन मिल जाता है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस इसका आंसर मिल जाता है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन क्रीपर। क्रीपर जो होता है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस के नाम से जाना जाता है और फर्स्ट कंप्यूटर वायरस के रूप में दिखाई दिया था, मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, टेलीग्राम पर साझा की जाने वाली सकने वाली अधिकतम फाइल का साइज आकार क्या है? टेलीग्राम पर जो फाइल होती है वो मैक्सिमम फाइल साइज दैट कैन बी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम। ए ऑप्शन मिलेगा 1 GB, बी ऑप्शन मिलेगा 1.45 GB, सी ऑप्शन 2 GB और डी ऑप्शन मिलेगा 2.5 GB। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होता है। टेलीग्राम पर साझा की जाने सकने वाली अधिकतम फाइल का साइज क्या होता है? टेलीग्राम पर हम मैक्सिमम डाटा, अधिक डाटा शेयर कर सकते हैं, शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी में से कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कि कौन सा राइट आंसर है। थर्ड का राइट आंसर सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 2 GB। 2 GB डेटा यहाँ पर शेयर किया जा सकता है। टेलीग्राम पर हम कितना डेटा शेयर कर सकते हैं? 2 GB डेटा शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम अच्छा खासा डेटा शेयर करने का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल सकता है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम आप लोगों जो स्टूडेंट नहीं यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज किया करें, जिसपे हम लोग ट्रिपल सी ओ लेवल या जिससे रिलेटेड जो भी क्लास करनी है, यहाँ पर सेंटर के चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट टेबल में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? इंसर्ट टेबल जो ऑप्शन आता है उसमें से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है? विच इज द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल व्हेन द इंसर्टिंग ए टेबल इन इम्प्रेस में। ऑप्शन ए मिल जाता है आपको हेडर, बी ऑप्शन मिल जाता है हेडर रो,
बी ऑप्शन मिलता है टोटल रो, सी ऑप्शन है इक्वेशन और डी ऑप्शन है ब्रांडेड कॉलम्स, बैंडेड कॉलम्स। इसमें से चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है सी। इक्वेशंस ये ऑप्शंस यहाँ पर इंसर्टेबल में नहीं दिया होता है और ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी संख्या को मुद्रा प्रारूप में बदलने के लिए आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे? विच की डू यू यूज टू कन्वर्ट नंबर इनटू द करेंसी फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मुद्रा प्रारूप बदलने के लिए किसका यूज करेंगे? ऑप्शन यहाँ पर 4 आपको मिल जाते हैं। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, बी ऑप्शन आपको मिल जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2, सी ऑप्शन मिलता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, डी ऑप्शन मिलता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है, अगर हमें क्या करना है, मुद्रा का फारूक करेंसी फॉर्मेट चेंज करना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। कंट्रोल प्लस शिफ्ट 4 से हम करेंसी का फॉर्मेट बदल सकते हैं, करेंसी का फॉर्मेट बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? SMTP का पूरा नाम आपको बताना है क्या है, फटाफट सभी को आंसर देना है। ये प्रीवियस क्लासेस में भी कई बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है SMTP का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन मिल जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी ऑप्शन मिल जाता है स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हमें यहाँ पर मिल जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन राइट आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट आंसर 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सोशल मीडिया पर तेजी से और व्यापक रूप से फैलने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म्स ऑफ कंटेंट दैट द स्प्रेड्स रैपिडली एंड द वाइडली ऑन द सोशल मीडिया? अब यहाँ पर क्या ऑप्शन मिल जाता है? ए ऑप्शन हमको मिल जाता है वायरल, अगर होता है वो बोलते हैं उसको वायरल बोलते हैं, बी ऑप्शन है ट्रेडिंग बोलते हैं, सी ऑप्शन पॉपुलर बोलते हैं और डी ऑप्शन मिल जाता है शेयर्ड बोलते हैं। अब जो इंटरनेट पर तेजी के साथ में फैलती है, जो सामग्री फैलती है उसको क्या कहा जाता है आपको इस में बताना है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कोई भी वीडियो या कंटेंट जो होता है, हम या किसी का वीडियो है या फिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वायरल हो जाती हैं। तो वायरल तेजी के साथ जो फैलता है हम उसे बोलते हैं वायरल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वायरल तेजी के साथ फैलने वाली सामग्री को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? ए ऑप्शन है 72 पॉइंट्स, बी ऑप्शन है 96 पॉइंट, सी ऑप्शन है 999.9 पॉइंट, डी ऑप्शन मिल जाता है 1000 पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो भी स्टूडेंट्स लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन कर चुके हैं उनको आता होगा, कमेंट सेक्शन में राइट आंसर टाइप करना है, क्वेश्चन के साथ में राइट आंसर। आंसर देने का सही तरीका क्या है? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 पता है तो 8 नंबर लिखना है, उसके बाद में इसमें से ABCD ऑप्शन जो भी आपको सही लगता है उस ऑप्शन पे आपको वहाँ पर सी, जैसे यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, तो यहाँ पर 9-8 का सी ऑप्शन राइट आंसर इस तरीके से लिख देना है 8C। हमें वहाँ पे समझ में आ जाता है कि कौन सा आंसर आप बता रहे हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI का मतलब क्या होता है? व्हाट डज NPCI स्टैंड फॉर? स्टैंड फॉर जब दिया हो तो ये हमें समझना है, इसका फुल फॉर्म हमें लिखना है। स्टैंड फॉर मतलब फुल फॉर्म लिखना है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है न्यू पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन है नेशनल पब्लिक कैश इंस्टीट्यूट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर मिल जाता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन राइट आंसर है। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
इसमें फर्स्ट में क्या था, केवल थोड़ा सा अंतर था, नेशनल पेमेंट की था और यहाँ पे क्या होता है, पेमेंट्स होता है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन छोटी छोटी स्पेलिंग्स का हमें जरूर ध्यान रखना है पेपर के टाइम पर। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, चेक की वैधता अधिकतम कितनी होती है? व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक? चेक की वैलिडिटी पीरियड क्या होता है आपको बताना है। 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, इशू होने के 3 मंथ तक। डी ऑप्शन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और यहाँ पर डी ऑप्शन मिल जाता है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, इशू होने के बाद 1 ईयर तक इशू रहती है। क्वेश्चन हमारा इससे प्रीवियस में आ चुका है, बट उनके ऑप्शन कुछ डिफरेंट थे, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। चेक की वैलिडिटी कितने मंथ रहती है? तो चेक की वैलिडिटी जो है 3 मंथ के लिए इशू होने के बाद 3 मंथ तक वैलिड रहती है, तब तक हम उसे उसका कैश रिसीव कर सकते हैं। चेक का नेटेंस का यहाँ पर ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट आंसर। 11, ओ लेवल कोर्स को संचालित करने वाली संस्था क्या है? ओ लेवल ऑर्डिनरी लेवल्स का फुल फॉर्म होता है, और ये संस्था कौन सी चलाती है? विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द ओ लेवल कोर्स? अब आपको बताना है यूजीसी चलाती है, एआईसीटीई चलाती है, या फिर नीलिट चलाती है। सी ऑप्शन मिल जाएगा नीलिट, NIELIT। नीलिट का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको फुल फॉर्म यहाँ पर नीलिट का मिल जाता है। और दूसरा है सीबीएसई है, सीबीएसई यूजीसी बोर्ड है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर हमें क्या है, ओ लेवल जो है नीलिट करवाती है। नीलिट जो संस्था है ओ लेवल का कोर्स कराती है। ओ लेवल कोर्स क्या होता है, इस करने के लिए क्या होता है, इंटर क्वालिफाई होना चाहिए, इक्वल ये ग्रेजुएशन के बराबर कोर्स होता है। ये ग्रेजुएशन के बराबर कोर्स होता है, CCC से बड़ा कोर्स होता है, और ये ओ लेवल जो ग्रेजुएशन लेवल के बराबर का कोर्स होता है। यहाँ पर 4 पेपर होते हैं, चारों पेपरों को क्वालिफाई करने के बाद अग्निवीर या फिर RO इन सारी अकाउंटेंट की वैकेंसी, इन सारी वैकेंसियों के लिए हम फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये नीलिट की संस्था है, वही CCC और ओ लेवल दोनों को कोर्सों को करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शिफ्ट प्लस एंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? शिफ्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस इंड? शिफ्ट प्लस इंड का उपयोग किस लिए किया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है सेलेक्ट फ्रॉम द कर्सर टू द स्टार्ट लाइन, बी ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट फ्रॉम द कर्सर टू एंड ऑफ लाइन, सी ऑप्शन है सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट, नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर है, सेलेक्ट फ्रॉम द कर्सर टू एंड लाइन। सेलेक्ट फ्रॉम कर्सर, इंड लाइन को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इंड पर जाते हैं, हमें इंड लाइन पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट्सएप में कौन सा इनक्रिप्टिंग फीचर है जो बातचीत में गोपनीयता सुनिश्चित करता है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है विच द encryption features in WhatsApp ensure privacy in conversations? कन्वर्सेशंस की जो हमारी प्राइवेसी होती है वो कौन रखता है व्हाट्सएप पे हम लोग जब बात करते हैं? यहाँ पर ए ऑप्शन होता है, व्हाट्सएप की जो कॉलिंग होती है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, वो एंड टू एंड इनक्रप्टिंग होती है, जैसे इधर समाप्त होती है उधर भी एक साथ में ही इनक्रप्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। यहाँ पर क्लाइंट स्लाइड इनक्रप्टिंग होती है, सर्वर साइड इनक्रप्टिंग होती है, इन टू इन इनक्रप्टिंग होती है, और यहाँ पर नो इनक्रप्टिंग होती है। जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि किस तरीके से इनक्रप्टिंग होती है, वो यहाँ पर हमने पहले से बताया है कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन होता है, इंड टू इंड इनक्रप्टिंग होती है। इंड टू इनक्रप्टिंग मतलब एक साथ में जैसे ही दोनों तरफ डेटा को यहाँ पर क्लाल को बंद कर देता है, वहाँ पर तीसरा इसमें अटैच नहीं हो सकता है, रिकॉर्डिंग इसकी नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप कॉलिंग की बात कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग किया गया था? व्हाट इज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम? फर्स्ट जनरेशन की पीढ़ी में किस कंप्यूटर का उपयोग किया गया था? ए ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, और डी ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर। आपको सही आंसर बताना है इसका राइट आंसर कौन सा। इजी क्वेश्चन है,
सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर आना चाहिए जो लोग अभी क्लास में जुड़े हैं। 14 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन राइट है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में किस का उपयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें फोर्थ जनरेशन, चारों जनरेशन यहाँ पर मिल जाती हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। फिफ्थ जनरेशन एक बची, उसका भी फिफ्थ जनरेशन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। पांचों जनरेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, उसको जरूर हमें तैयार करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल का एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ऑप्शन ए है .odp, बी ऑप्शन है odt, सी ऑप्शन है ods और डी ऑप्शन है .odb। ये चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इम्प्रेस का, किसका? इम्प्रेस का, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का हमें निकालना था। इम्प्रेस का एक्सटेंशन कोड बताना है। तो इम्प्रेस का एक्सटेंशन कोड होता है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। .odt जो होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है, जिसको हम टेक्स्ट के लिए बोल सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर .ods है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को जब बोलते हैं तो कैल्क का होता है, स्प्रेडशीट को दूसरा नाम कैल्क होता है, कैल्क यहाँ पर दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर स्नैप ऑब्जेक्ट को कौन सी प्रॉपर्टी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में समायोजित किया जा सकता है? विच प्रॉपर्टी टू स्वैप ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ऑप्शन ए है पोजीशन एक्स, बी ऑप्शन पोजीशन वाई, सी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल पोजीशन और डी ऑप्शन है ऑल द एबव। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 16 का हमें मिल जाएगा ऑल द एबव। सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही होते हैं। जो हम स्नैप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये सारी पोजीशंस यहाँ पर दिखाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। ये इम्प्रेस में इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्लाइड पर ट्रांजिशन का कौन सा गुण नहीं है? स्लाइड पर ट्रांजिशन का कौन सा गुण नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन ऑन स्लाइड? स्लाइड पे कौन सा ट्रांजिशन नहीं होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है वेरिएंट, बी ऑप्शन है ड्यूरेशन, सी ऑप्शन है साउंड और डी ऑप्शन है कलर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है कलर। कलर का जो ऑप्शन होता है ये ट्रांजिशंस में नहीं होता है। ये हमारा जो होता है वेरिएंट, ड्यूरेशन और साउंड, ये तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। ये डी ऑप्शन इसका ऑप्शन नहीं होता है। 17 का राइट आंसर यहाँ पर मिल जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्यूआर कोड निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित पंजीकृत ट्रेडमार्क है? क्यूआर इज द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क डेवलप्ड बाय द विच फॉलोइंग कंपेन्स? ए ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन है डेंसोवेव और डी ऑप्शन है एप्पल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि क्यूआर कोड निम्न में से किस कंपनी के द्वारा पंजीकृत ट्रेडमार्क है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसको दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो क्यूआर कोड को विकसित करने के लिए किसने डेवलप किया? जो क्यूआर कोड जो है उसको किसने डेवलप किया, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हैं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर टाइप करना है। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, डेंसोवेव। डेंसोवेव जो होते हैं इन्होंने क्यूआर कोड को डेवलप किया, तो इसके द्वारा विकसित पंजीकृत ट्रेडमार्क है, डेंसोवेव का ट्रेडमार्क पंजीकृत है। क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द ऑटो फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जरूर याद रखना है हमें। ए ऑप्शन यहाँ पर हमको मिल जाता है, क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ए ऑप्शन मिलता है। बी ऑप्शन जो दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दिया है। सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एल दिया है और डी ऑप्शन मिल जाता है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो हमें क्या निकालना है? ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की बताना है। ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की किसमें? लिब्रे ऑफिस कैल्क में बताना है। कैल्क में लिब्रे ऑफिस ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस, यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये राइट आंसर है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कंट्रोल आल्ट भी ऑप्शन वहाँ दिया रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को सही राइट टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20, IMPS, NEFT और RTGS का संबंध किससे है? IMPS, नेफ्ट और RTGS का रिलेटेड टू व्हाट, ये किससे संबंधित है? अब आपको बताना है। ए ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित है। बी ऑप्शन डिजिटल पेमेंट से संबंधित होता है। सी ऑप्शन सोशल मीडिया से संबंधित होता है। और डी ऑप्शन जो है ई गवर्नेंस से संबंधित होता है। डी ऑप्शन जो है ई गवर्नेंस से संबंधित है। अब इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, इसका कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हमें मिल जाता है ऑनलाइन, यहाँ पर जो शॉपिंग है, बी ऑप्शन ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट है, तो इसके लिए सही आंसर है बी ऑप्शन डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट इसका राइट आंसर है। IMPS, नेफ्ट, RTGS उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जूम का ऑप्शन कहां पर दिखाई देता है? लिब्रे ऑफिस में वेयर डज द जूम ऑप्शन अपेयर इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? इंप्रेस में जूम का ऑप्शन कहां दिखाई देता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है टाइटल बार, बी ऑप्शन है मेनू बार, सी ऑप्शन है स्टेटस बार और डी ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर ABCD चारों ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमें राइट आंसर मिल जाता है टाइटल बार, मेनू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है स्टेटस बार। स्टेटस बार पर हमें यहाँ पर जूम ऑप्शन अपेयर होता है, जूम ऑप्शन स्टेटस बार पर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 22, टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टेम्पलेट? टेम्पलेट की शॉर्टकट की आपको बतानी क्या होती है। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से अगर दिया है तो न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की आप लोगों ने पढ़ी है। न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन है, बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एम है और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की होती है। न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आज हम लोग 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करके बेनिफिट इसका मिल सके हमें। तो उसके लिए अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि लाइव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। चैनल अभी तक आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पे प्रेस कर दें, जिससे कि यहाँ पर लाइक बटन और ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। अब यहाँ पर 23 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है IMEI का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMEI? यहाँ पर ए ऑप्शन है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी, बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है इंडियन मोबाइल इक्विपमेंट्स आइडेंटिफायर, सी ऑप्शन है इंटरनेशनल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और डी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी आइडेंटिटी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मिल जाता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी। मोबाइल के जैसे हम लोगों के एक नाम होते हैं, उसी तरीके से एक मशीन मोबाइल है, उसका भी एक नाम आइडेंटिफाई नेम होता है, जिसको हम EMI नंबर्स बोलते हैं, EMEI नंबर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से मिलान करें। मैचिंग है फॉन्ट साइज इंक्रीज, फॉन्ट साइज डिक्रीज, सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पर सब स्क्रिप्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनका हमें यूज करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है कि फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज इंक्रीज, फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए सिंबल्स दिए रहते हैं, जिसका यूज है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट सिंबल्स हैं, इसका यूज किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की, अब फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट्स को क्लोज ब्रैकेट होगा,
और फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए आपको मिल जाएगा कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट की होती है सुपर स्क्रिप्ट की, और सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। इन चारों की शॉर्टकट की हमें जरूर पढ़ लेनी है, याद रखनी, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर के घटक को उसके मुख्य भूमिका से मिलान करें। अब यहाँ से कंप्यूटर के मुख्य घटक जो है उनके मिलान करना है। जो सीपीयू का काम करता है, सीपीयू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेस डेटा। सीपीयू का कार्य क्या होता है, यहाँ पे परफॉर्म टू कैलकुलेशन एंड प्रोसेस डेटा को परफॉर्म करने के लिए होता है। बी ऑप्शन ओएस जो होता है, ये ओएस जो होता है कंप्यूटर सिस्टम को रिसोर्स को मैनेजमेंट करने का काम करता है। प्रिंटर, प्रिंटर जो होता है प्रोड्यूस द हार्ड कॉपी आउटपुट, ये हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है, प्रिंट करने के बाद हार्ड कॉपी के रूप में डेटा को देता है। एएलयू जो होता है ये हमारा परफॉर्म टू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को यूज करते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में हमारी 25 क्वेश्चंस को हमने क्लियर किया है। अब यहाँ पर हम लोग जो आज की वीडियोस में आज अच्छे जो ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे 25 जो क्वेश्चन है, जो इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर चैनल को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर लें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।